नमस्कार, 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोलकाता रेप और हत्या मामले में पूरे देश भर में हंगामा बरपा है। सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है, पर इंडी अलायंस के नेता निर्लजता के साथ इस मामले में शामिल आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। अब कपिल सिब्बल को ही देख लीजिए। वो वकील है बंगाल सरकार के, सांसद है समाजवादी पार्टी के समर्थन से और पूर्व मंत्री है कांग्रेस के। वो पीड़िता के खिलाफ ममता सरकार की बचाव कर रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी के बचाव में अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। कह रहे हैं कि वो महिला है, दर्द समझती है, बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर वाकई में ममता दीदी दर्द समझती तो बंगाल से ऐसी खबरें सामने नहीं आती। तो इस पर कौन कर रहा है राजनीति, बताएंगे आपको। साथ ही खबर बिहार से भी सामने आई है। श्याम रजक ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। पर इन सब हलचल के बीच आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक हुई है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अल्पसंख्यक समुदाय की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुधार का उद्देश्य मुसलमानों के जीवन में सुधार लाना और अधिक मूल्य लाना है। पर बैठक में जमकर बवाल की खबरें सामने आई। विपक्षी सांसदों ने काफी विरोध किया और हंगामा काटा। तो बैठक में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताएंगे। तो विपक्ष कैसे हो गया है बेदम, इस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्फ बिल को लेकर आज जेपीसी की जो बैठक हुई है, पहली बैठक थी, हालांकि बवाल की खबरें सामने आई, लेकिन इस बैठक में क्या क्या हुआ? देखिए, हुआ जो नहीं होना चाहिए। जेपीसी की बैठक एक गरिमामयी प्लेटफॉर्म है जहां लोग सीरियस डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये जो विपक्ष है हिंदुस्तान का, उसमें ऐसे ऐसे बौने किस्म के नेता आ गए हैं कि जो बात आप सड़कों पे करते यही काम आप जेपीसी के अंदर भी कर रहे हो। ये संजय सिंह ये कह रहा है कि क्या अधिकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में कह दिया कि ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ पे क्या डिस्कशन करना है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी घटिया मुस्लिम परस्त राजनीति के चक्कर में तुम ये कह रहे हो कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है अगर ये मामला सिर्फ मुसलमानों का है। तो मतलब मुसलमान पार्लियामेंट से ऊपर हो गए, यही कहना चाह रहे हो। सारे चोर उचक्कों को जो है बना करके बिठा कर रखा हुआ है दिल्ली के अंदर में, 50 तरह का घोटाला करके बैठा हुआ है। ईडी सीबीआई के केस चल रहे हैं इसी वक्फ बोर्ड के, इसके चीफ के, जिसके बारे में यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि सड़क छाप गुंडा है। अमानतुल्लाह पोस्टर छापते थे, लेकिन मुसलमानों का वोट मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, ये विपक्ष जो हिंदुस्तान का है उसको मुस्लिम समुदाय कहे कि कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े हो जाओ, पूरा का पूरा वोट मिलेगा, ये नंगे खड़े हो जाएंगे। तमाशा चल रहा है। आपको ये सीधा सीधा बताओ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, कि क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं ने कौन सा पाप किया है वो कि उनके मंदिरों के ऊपर, मठों के ऊपर सरकारी आईएएस ऑफिसर उसके ऊपर रूल करता है? क्या कर दिया हिंदुओं ने ऐसा? आप लोग, ये लोग देश में अराजकता फैलाएंगे। इस तरह की घटिया राजनीति देश का फिर से बंटवारा करवाएगी। परेशानी है, आपको लग रहा है इलीगल है, अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन के सब ज्ञाता बन गए हैं। सामने में बिठा के पढ़ने बोला जाए तो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएगा ये संजय सिंह। समझना तो दूर की बात है। अगर आपको दिक्कत है, कानून बन जाने दो, चल जाना जुडिशियल रिव्यू में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए आप। दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान का विपक्ष ये मुस्लिम वोट के चक्कर में पागल हो चुका है। लेकिन प्यार से भी बातचीत हो सकती है। जेपीसी का गठन ही इसलिए हुआ है कि आपस में चीजों को समझे समझाएं, प्यार से बात करें। लेकिन आपस में ही सांसद एक दूसरे से लड़ रहे हैं, नोकझोंक हो रही है, बवाल हो रही है, हंगामा हो रहा है। ये कैसी बैठक? देखिए, कांग्रेस ने मांग की थी, पूरे विपक्ष उसके साथ जुड़ गई और ये मांग की गई कि जेपीसी में इसको भेजना चाहिए, संयुक्त संसदीय दल। अब इसमें जेपीसी आज तक कोई परिणाम तक पहुंचा नहीं, लेकिन इसमें परिणाम निकलने वाला है। जेपीसी की मांग की गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इसने कहा कि ठीक है, जेपीसी की मांग है, हम स्वीकार कर लेते हैं। जेपीसी बनाई गई, 31 सदस्य हैं इसमें, जिसमें से 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। अब इसमें ये लोग चीखते चिल्लाते रहेंगे। अमित शाह और मोदी जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, बस ये यही करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे। इससे ज्यादा वोटिंग की बात आएगी तो इसके पास औकात ही नहीं है कि ये कोई भी संशोधन, जो संशोधन सरकार लाई है, उन संशोधन में कोई संशोधन पारित करवा सके। क्या संशोधन करवाओगे? 12 संसद के सदस्य, यानी लोकसभा के 12 तो एनडीए के हैं, और उसमें राज्यसभा में भी 4 भारतीय जनता पार्टी के, 1 नॉमिनेटेड, यानी कि 5। जो 5 हैं वो इनके पक्ष में है, 5 राज्यसभा के मेंबर जो भी विपक्षी पार्टियों के हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 17 सांसद जो हैं इस जेपीसी के अंदर, वो हैं एनडीए के। अब ये सब एकजुट हैं, लेकिन कांग्रेस की राजनीति देखिए। कांग्रेस को 4 सदस्य भेजने का मौका मिला, जेपीसी में आप 4 लोगों को भेजे, लेकिन 4 में से कौन कौन से लोग हैं? 4 सदस्य आपका जाएगा, और चारों को इसने भेजा है इस आधार पर कि जो या तो मुसलमान हो या तो केवल और केवल मुस्लिम वोट से जीतता हो। गौरव गोगोई असम से, उसे पता है कि मुसलमानों की राजनीति नहीं करेंगे तो आगे हम लोकसभा में क्या, वहां पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। गौरव गोगोई को इसमें लोकसभा से सदस्य बनाया गया, लेकिन उसके अलावा 3 और लोग जो हैं कांग्रेस के, 1 राज्यसभा से, 2 और लोकसभा से, ये तीनों के तीनों मुस्लिम हैं। और तीनों मुसलमानों को इसलिए बिठाया गया वहां कि जैसे ही बात होगी, जैसे ही चर्चा होगी, तुम हंगामा करना शुरू कर देना। और इसलिए ये इमरान मसूद, ये इसको भेजने की क्या जरूरत थी? ये शायरी करने वाला व्यक्ति कब से ये कानून की जानकारी रखने लगा? उसके अलावा ये मोहम्मद जावेद बिहार का, ये इन लोगों को जेपीसी के बारे में पता नहीं है, कानून के बारे में पता नहीं है, संशोधन के बारे में पता नहीं है। ये वहां जाकर सिर्फ हंगामा ही तो करेगा। और राज्यसभा से सैयद नासिर हुसैन, ये सारे मुस्लिम सांसदों को क्यों कांग्रेस ने भेजा? इसलिए कि जब बात चले हंगामा करो। जैसे हम विपक्ष में रहते हुए संसद में हंगामा करते हैं। इन लोगों ने कभी एक पॉजिटिव काम किया संसद के अंदर? जब से राहुल गांधी एलओपी बना है तब के बाद से भी अब तक कोई ऐसे चर्चा हो रही हो संसद के अंदर, उस पर विपक्ष ने सही सवाल पूछे हो, एक स्वच्छ डिबेट हुआ हो। इसलिए इसमें सिर्फ हंगामा होगा, और इस हंगामे के बीच मोदी और शाह दोनों जानते हैं कि ये कर कुछ नहीं पाएगा, बहुमत तो हमारा ही है। तो ऐसे ही ये संशोधन सारे पारित होंगे और वक्फ बोर्ड अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर चला गया। बिल्कुल, और चीखने चिल्लाने में ही सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो चुनाव को लेकर क्या एनर्जी दिखाएंगे? हालांकि आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, श्रीनगर में थे, कई बैठकें की, फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस की भी बात हो रही है। इस राहुल गांधी के दौरे से क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? खूब मांस खा रहे हैं वहां पे, बहुत उनको भाषण में खा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और मल्लिकार्जुन को खड़गे को चिढ़ा भी रहे हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया है। वैसे तो नॉनवेज खूब खाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तो वो खा नहीं पाए। तो खैर, जोक सपाट, क्या कर लेंगे ये वहाँ। मोहब्बत की दुकान खोलने तो चले, नेता तो कोई है नहीं वहाँ। इतना आप चुनाव से पहले जा रहे हो, आपकी पूरी हेकड़ी, आपकी सारी औकात उस चीज से निकल जाती है कि आप बंद कमरे में मीटिंग करते हो, है ना। बैंक्वेट हॉल में इतने लोग तो शादी में इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, शादी में इकट्ठा हो जाते हैं। भाई इतना बड़ा मोहब्बत की दुकान, ये मेरा घर है, ये है, वो है, तो एक पब्लिक रैली करते हैं। कश्मीर में करते, जम्मू में करते, कहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ? जनता आपके साथ नहीं है, मीडिया वाले आपके साथ हैं। कश्मीर में ये और वो, और कल राजीव ठीक बता रहे थे कि वहाँ पे वीडियो आ गया उनका, रील्स बनना था, रील्स बन के आ गया, वो अब म्यूजिक व्यूजिक लग करके वो तैयार हो रहा है। तो खैर अपनी जगह पे ये सारी चीजें, लेकिन डरो मत का जो आदमी नारा देता है, वो ऐसा डरा हुआ है कि वो बीजेपी को एक ऐसे स्टेट में भी हेड ऑन नहीं ले सकता है जहां वो जनरली वीक मानी जाती है। भाई आप तो छोड़ दो इधर यूपी बिहार, इसमें तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन जहां अभी जेपीसी के अंदर अपने तमाम मुस्लिम सांसदों को भेज दिया, भाई वहां तो मुसलमान ही मुसलमान है जम्मू कश्मीर में, क्यों? वहां तो लड़ते अपने दम लगा करके, गठबंधन करना पड़ रहा है। तो गठबंधन करने का मतलब क्या हुआ कि यू आर नॉट रेडी टू टेक ऑन बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर अलोन। तो एक तो आपने वीकनेस अपने एक्सपोज किया, और नंबर 2, किस हालात में आप कर रहे हो, क्या लेकर के आए? अभी तक उसकी चर्चा मुझे नहीं मालूम कि खबर में कोई बताया गया या कांग्रेसी आकर के बता रहे हो कि देखिए हम ये डील करके आए हैं, किस सीट पे लड़ेंगे, क्या सीट पे लड़ेंगे। राजीव ने कल बताया था कि होगा डील वही कि जो मुस्लिम इलाका है वहां, जो कश्मीर घाटी है, इलाका है उन लोगों का, वहां एनसी लड़ेगा और ये जो बीजेपी से लड़ने के लिए जम्मू में भेज देगा। तो ऐसे भी गुरगोबड़ होना है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला कांग्रेस पार्टी को। तो अच्छा है, दिल्ली के आजकल थोड़ा मौसम जो है थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो मौसम का आनंद लेने जी, के आपने लिए दिल्ली का जिक्र किया तो एक सवाल मेरा आपसे और है। राहुल गांधी तो खूब रील्स बना रहे हैं, लेकिन बेचारे अरविंद केजरीवाल जेल में, कुछ बन नहीं पा रहा है, एड्स में भी बैन हो जा रहे हैं, कैसे फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल को लेकर के वो मैं बता रहा हूँ अंदर की कहानी कि क्या हुआ होगा। ये आतिशी मारलेना को झंडा फहराना था जी हाँ, तो जिसका झंडा जो फहराएगा उसी का तो फोटो छपेगा। ये प्रोटोकॉल नहीं बताया उसने, हाँ? तो उसके नाम से छप गया होगा। और लास्ट मोमेंट में 13 तारीख की इवनिंग में जो एलजी साहब ने कहा भाई आतिशी नहीं, तो वो कोप भवन में चली गई। तो फिर कहाँ कौन झंडा फहरा रहा नहीं फहरा, गहलोत के नाम की तस्वीर को थोड़ी आगे करेगी। और 15 तारीख को ऐड निकला है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख, एक सप्ताह के बाद नींद खुल रही है। इसका मतलब पार्टी के अंदर बवाल मचा है कि ये आतिशी मारलेना ने जो है ये क्या कर दिया। और क्योंकि अब ऐड निकल रहा है, छाप दिए ये लोग कि कल आने वाले हैं। जैसे ना प्रभु श्री राम का जब ये हो रहा था तो राम आएंगे आएंगे जो चलता था, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा करके बैठे हुए हैं केजरीवाल आएंगे, और बिल्कुल उसी तरह का फोटो वोटो लगा करके कि केजरीवाल आएंगे। तो केजरीवाल आएंगे तो पूछेंगे कि भाई फोटो मेरा कहाँ गायब हुआ, तो पहले से ही फोटो वोटो का इंतजाम किया जा रहा है। राजीव सर, 2-3 चीजें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो श्याम रजक का इस्तीफा, ये लालू तेजस्वी के लिए कितना बड़ा झटका है, और ममता बनर्जी कैसे फंस गई है, हालांकि अखिलेश यादव साथ देने के लिए सामने आ गए हैं। देखिए, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक बदल रही है, अब श्याम रजक को नीतीश कुमार के अपने एजेंडे जो हैं, इस बीच जो चल रहा था उसके कारण नीतीश कुमार ने लालू से छीन लिया। ये दलित कार्ड खेल रहे थे लालू प्रसाद यादव, ये सारे विपक्ष के नेता एक क्रीमी लेयर पर पूरे भारत बंद का आयोजन कर रहे थे। उस बीच एक दलित नेता जो बड़ा चेहरा है, बिहार के मंत्री रह चुके हैं और पटना के आसपास के इलाकों में तो हर व्यक्ति उसको जानता है, तो इसलिए उन्हें लालू प्रसाद यादव से परेशानी नहीं थी, तेजस्वी यादव से ज्यादा परेशानी रही है। और इस बीच उनकी बैठक चल रही थी, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई थी 3 दिन पहले ही। अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, शेरो शायरी की और बता दिया कि हम तो शतरंज नहीं खेलते हैं और आपने हमें कैसे धोखा दे दिया, हम जानकार नहीं हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव को रिजिग्नेशन देते हैं और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि वो राजद के लोगों को तोड़ न सके। जिस तरीके से ये तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे कि नीतीश बाबू को हम पटकनी दे देंगे, नीतीश चाचा को, उनके विधायकों को तोड़ लेंगे, उनके सांसदों को तोड़ लेंगे। अब नीतीश कुमार उस मोड में आ गए हैं कि धीरे धीरे एक एक करके विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को कंगाल कर दो, और यही स्थिति वहां चल रही है। लेकिन अखिलेश यादव अपनी परेशानी में है। अखिलेश यादव के 4 सांसद ऐसे हैं जिनकी सदस्यता खत्म होने वाली है। ये जो अभी जेपीसी में जिन्हें भेजा गया है, रामपुर के सांसद, उनके खिलाफ घनश्याम लोधी ने एक केस किया, कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि इन्होंने कई ऐसे केसेस छिपाए हैं अपने एफिडेविट में।
अब इसका मतलब है तो जैसे रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान की सदस्यता चली गई थी, इनकी सदस्यता भी जाने वाली है। उधर अफजल अंसारी की सदस्यता जाने वाली है। 4 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर ऐसे मुकदमे चल रहे हैं कि कभी भी उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। अब अखिलेश यादव की छटपटाहट इसी बात को लेकर है कि ममता बनर्जी का सहयोग मिले। दूसरे लोग जितनी पार्टियां हैं अभी विपक्ष में भी, वो डायरेक्ट ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं कर रही है, और यहां तक कि उनके अपने नेता सपोर्ट नहीं कर रहे। अखिलेश यादव कहां से बीच में चले आए? इसलिए कि उनको अभी विपक्ष के कई पार्टियों के सहयोग की जरूरत है, और ममता बनर्जी से जो पर्सनल बॉन्डिंग चल रही है इस बीच कि कांग्रेस को अलग करो और हम लोग एक तीसरा मोर्चा बनाओ, उसके कारण आजकल अखिलेश यादव ममता बनर्जी के प्रति ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों। धन्यवाद। तो विपक्ष अलग अलग राज्य में बेदम है, केजरीवाल जेल में है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ रही है, तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए अलग ही मुसीबत बन गए हैं, और ममता बनर्जी तो चारों तरफ से घिर गई है। चुनाव से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी हलचल काफी तेज है, पर आज दिल्ली में जो बैठक हुई है उसमें विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में ही बवाल हो गया, सांसदों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। अब अगली बैठक ये 30 अगस्त को होगी, जिसमें देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ हरकत करता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।